गुड इवनिंग। आइए देखते हैं पत्र लेखन और औपचारिक पत्र के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं बहुत पहले आपको कुछ मैं समझा भी चुकी हूँ इस बारे में। आज शॉर्टली एक बार हम देखते हैं कि आपकी बुक से ही है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए ज़रा सा। मैं बुक से इसलिए कह रही हूँ कि आप किताब खोलकर कभी पढ़ते नहीं, इसलिए आपकी बुक में है पेज नंबर 126। ठीक है, पत्र लेखन के बारे में पूरा विवरण दिया हुआ, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ना भी जरूरी है। 127। अब पहले हम लोग औपचारिक पत्र में हम लोग देख रहे हैं कि बताया गया कि ऐसे व्यक्तियों को लिखा जाता है जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं है। तो आपके एग्जाम में जो आता है वो क्या आएगा मुख्य रूप से, वो देखिए इसमें दो तरह का औपचारिक अनौपचारिक दोनों होते हैं। तो औपचारिक पत्र में जैसे प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र आ सकता है, विभिन्न विभागों के पत्र जो शिकायती पत्र होंगे, सरकारी पत्र, व्यवसायिक पत्र और किसी अवसर विशेष पर लिखे गए पत्र। तो मूल रूप से आता है संपादक के नाम पत्र या फिर शिकायती पत्र। ये ज़्यादातर हम लोगों ने दो इस पे देखा है। तो इसके प्रारूप को पहले समझते हैं, उसके बाद एक पत्र हम लोग देखेंगे। तो प्रारूप में देखिए, आरंभ पृष्ठ के बाईं ओर पत्र लिखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ शुरू करते हैं सेवा में। अच्छा, इसमें नई बात क्या है ना कि सेवा में लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधे संबोधन से शुरू कर सकते हैं। तो संबंध, जैसे आप अगर समाचार पत्र संपादक के नाम लिख रहे हैं तो सेवा में समाचार पत्र संपादक लिखते थे, आप सेवा में लिखकर संपादक महोदय। उसके बाद कौन सा पत्र है, दैनिक जागरण, कहाँ से निकलता है तो वाराणसी। ये सब पहले मैं बहुत बता चुकी हूँ। तो यानी इसमें खास चीज़ है कि आप सेवा में नहीं लिख सकते, संबंध, विभाग, शहर। उसके बाद विषय बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, औपचारिक पत्र में विषय खास है और बहुत आकर्षक होना चाहिए एक लाइन में, ताकि पत्र पाने वाले को पहली नज़र में समझ में आ जाए कि यह किस बारे में शिकायत किया गया है, इसकी समस्या क्या है। तो एक आकर्षण का केंद्र होता है, आपके पत्र को बल भी मिलता है। उसके बाद संबोधन, ठीक है, जैसे महोदय, मान्यवर, माननीय इत्यादि से। उसके बाद पत्र की का मुख्य विषय, अब हम विस्तार करते हैं पत्र में क्या लिखा जाएगा। और अंत में आता है पत्र का धन्यवाद देकर के बाईं ओर पत्र लिखने वाला का संबंध, अनुरूप और उसका अपना पता। ठीक है, और दिनांक आप यहाँ भी लिख सकते हैं अंत में, नाम और पता के पास, और यहाँ भी लिख सकते हैं जो संबंध विभाग सर, यहाँ भी दिनांक आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं एक पत्र। तो आइए देखते हैं एक पत्र का उदाहरण। और पत्र में ऊंचे स्वर में संगीत बजाने से व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उसके विषय में हमें जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखना है। तो शुरुआत इस तरह से है, बाईं ओर से ही सब कुछ होगा, वन साइड सेवा में जिला पुलिस अधीक्षक बलिया, पुलिस अधीक्षक जो होता है डिस्ट्रिक्ट का होता है वो बलिया होता है। ठीक है, सुबह क्लास में हमने एक बताया था पुलिस आयुक्त, लेकिन पुलिस कमिश्नर भी हाल में हुए हैं, जो बलिया का नहीं हो सकता, मुझे भी थोड़ी सी डाउट थी। वो आयुक्त होता है, केवल आयुक्त, मैंने ध्यान नहीं उधर नहीं गया था उस समय, तो केवल आयुक्त होता है, इसलिए हमने इसको बदला है जिला पुलिस अधीक्षक बलिया। ठीक है, विषय भी देखिए ये ऐसा है, असामाजिक तत्वों द्वारा ऊंचे स्वर में संगीत बजाने पर रोक हेतु प्रार्थना। ओके, अब हमने क्या लिखा है, महोदय, हमारे क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ऊंचे स्वर में संगीत बजाए जा रहे हैं जिससे कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही है। जैसा कि विदित है कि परीक्षाएं आरंभ होने वाली, अतः छात्रों की एकाग्रता बाधित हो रही है। पड़ोस के एक घर में अत्यंत बीमार व्यक्ति हैं। इस तरह से बहुत लोग बीमार हो सकते, उसका उल्लेख आप कर सकते हैं। वृद्धों, बच्चों आदि के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। किसी की नींद पूरी नहीं हो पाती है। मन, मस्तिष्क तथा कानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि इसे बंद करवाएं। साधारण जन की बातें ये नहीं सुनते। थाने को सूचना देने पर भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अतः आपका हस्तक्षेप अब आवश्यक। हस्तक्षेप यानी उनके द्वारा किया रोकना। ठीक है, धन्यवाद। और यहाँ देखिए भवदीय यानी आपका लिख सकते हैं,
और सबसे सही होता है कि अगर आप एक सर्वजन भलाई के लिए कोई आवेदन कर रहे हैं किसी समस्या, तो भवदीय लिखेंगे, भवदीय, और नाम, पता, दिनांक। तो पता आप जहाँ के रहने वाले हैं, जैसे से नाम कुछ रमेश हो गया, पता, ठीक है, तो रसड़ा, बलिया, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। मैं भी आपको दिखा दे रही हूँ। एक कोई कॉमन नाम हमने दे दिया यहाँ पर, जैसे नाम रमेश कुमार, ठीक है, रसड़ा, बलिया, ओके। अगर कोई मोहल्ला तो उसका नाम भी आप दे सकते, तब बलिया लिखेंगे, और दिनांक, ठीक है, जैसे 17/10/2020, ये आपका हो गया। इस तरह से ये हो गया आपका आवेदन पत्र। तो इस तरह से और भी विषय जब मैं आपको दूंगी, उस पर आप पत्र जरूर लिखेंगे। पहले आप इसे वीडियो को देखें, समझे। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि आपके बुक में बहुत से आवेदन पत्र हैं, उसको आप जरूर देखिए, और परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पत्र को समझाया तो गया है, जो आरंभ में जो मैंने पेज नंबर बताए उसे भी आप जरूर पढ़ जाएंगे। धन्यवाद।